नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर विकसित हो रही वेलनेस सिटी का लेआउट लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने जारी किया। इस प्रोजेक्ट में 77 एकड़ में 2000 प्लॉट और 362.41 एकड़ में 10,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 17% हरियाली और 204 एकड़ में पार्कों का प्रावधान किया गया है। वेलनेस सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित अस्पताल, दवा बाजार, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक क्षेत्र की भी योजना है। इसके अलावा 1199 एकड़ में विकसित होने वाली इस सिटी में उत्कृष्ट सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली है और लगभग 11 टन रंग से तैयार की गई है। इसमें बायोडिग्रेडेबल पाउडर, प्राकृतिक रंग और फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग किया गया है। 72 घंटे में 50 से अधिक कलाकारों ने इसे बनाया। ये रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने के लिए प्रस्तावित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने संगम में गंगा पूजन किया और नौकायान का आनंद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ से जुड़ी 5500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें अक्षय वट, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल शामिल है। उन्होंने डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट भी लॉन्च किया। पीएम मोदी लगभग 4 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यूपी सरकार ने निकायों और जलकल में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की गणना में नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये आदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया है। इस निर्णय का लाभ 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि एरियर का भुगतान नहीं होगा। निकायों को इस खर्च का भुगतान अपने स्तर पर करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100% उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है। वार्षिकोत्सव में खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह होंगे। इसके साथ ही अभिभावकों को बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन और शिक्षण सामग्री के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिलों को इस आयोजन के लिए धनराशि भेजी गई है और ये आयोजन इस महीने के अंत तक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को लेकर एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, जिसमें भाग लेकर आप 20,000 रुपए तक जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में महाकुंभ से संबंधित 10 सवालों का सही जवाब देकर पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। क्विज में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पहले स्थान पर 20,000 रुपए, दूसरे स्थान पर 15,000 रुपए और तीसरे स्थान पर 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल ई प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रतियोगिता में केवल एक बार भाग लिया जा सकता है और सवालों के जवाब 300 सेकंड के भीतर देने होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित कर दी गई है। ये प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू होगी। सफल अभ्यर्थी 16 दिसंबर से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। शारीरिक मानक में पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। दौड़ में पुरुष को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी गई है। इस फैसले से सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से लंबित मामलों के कारण परेशान थे। अब नियुक्ति के लिए एक नई और निष्पक्ष प्रक्रिया लागू की गई है, जिसमें 4 चरणों में आवेदन की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय समिति, डीजी, होमगार्ड कार्यालय और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिससे नियुक्त प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से होगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए 32 जोड़ी ट्रेनों में 75 अतिरिक्त जनरल कोच लगाए हैं, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। 19 से 24 दिसंबर तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव होगा। 22 और 23 दिसंबर को लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 2 दिन कुंभ एक्सप्रेस लखनऊ तक ही चलेगी और कुछ ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने यात्रियों को इन परिवर्तनों की जानकारी दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर।
यूपी के सहारनपुर में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा, जिसमें 13 जिलों से 15,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होगी और इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर सहित अन्य जिले शामिल हैं। जिला प्रशासन और सेना अधिकारी भर्ती रैली की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें ठंड से बचाव, पेयजल, चिकित्सा, साफ सफाई और परिवहन जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रतिदिन करीब 1500 अभ्यर्थी रैली में शामिल होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।